अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म के अंतर्गत आज अध्याय 4 पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि मैस्मरिज्म व्यर्थ ही है ना। फिर भी लिखे हैं सद्गुरुदेव इस किताब में जितने अध्याय तक, उसको तो पढ़ना ही होगा ताकि हम लोग को और कुछ ज्ञान हो जाए, है ना। अध्याय 4 पर आज मैस्मरिज्म की दूसरी विधियां गुरुदेव लिखे। हम लोगों ने अध्याय 3 में जाना कि मैस्मरिज्म व्यर्थ ही है ना, कोई लाभ उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी सद्गुरुदेव फिर लिखे हैं अध्याय 4, इस पर लिखे हैं मैस्मरिज्म की दूसरी विधियां। सिद्ध दर्पण द्वारा बालक व बालिका को बेहोश करना मैस्मरिज्म की एक सरल विधि है। मैस्मरिज्म की दूसरी विधियां भी कठिन नहीं है। एक ही सिद्धांत सब विधियों में काम देता है। समझना है केवल सिद्धांत को। हमने अपने लेखों में सिद्धांत ही को खूब समझाने का यत्न किया है। मैस्मरिज्म की व्यर्थता शीर्षक लेख में भी सिद्धांत ही समझाया गया है। सिद्ध को साधक से बलवान होना चाहिए। साधक का काम बालक, बालिका व स्त्री से लिया जा सकता है। साधक वही है जिसके ऊपर मैस्मरिज्म किया जाए। बलवान मन पर मैस्मरिज्म का प्रभाव पड़ना बहुत कठिन है। बालक जिस पर मैस्मरिज्म किया जाए उसको मैस्मरिज्म का सिद्धांत नहीं बतलाना चाहिए। मैस्मरिज्म की व्यर्थता शीर्षक लेख यदि साधक यानी बालक पढ़ ले तो उस पर मैस्मरिज्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मन दृढ़ हो जाएगा। दृढ़, ज्ञानी और बलवान मन पर मैस्मरिज्म और भूत प्रेत का प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है ना। जब आपको मालूम हो गया है ना कि मैस्मरिज्म की व्यर्थता ही है। इस शीर्षक में हम लोगों ने जाना सद्गुरुदेव कह रहे हैं जिस बालक या बालिका को यहाँ बेहोश किया जाएगा सिद्ध दर्पण द्वारा। अभी दूसरी विधियां बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। मैस्मरिज्म की दूसरी विद्या भी कठिन नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक या साधक, जिसको बोले बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, जो कोई है जिसको आप साधक कह रहे हैं, उससे बलवान होना पड़ता है सिद्ध को, है ना। और फिर उसको लिटा देंगे या बैठा देंगे और फिर उसको मैस्मरिज्म की नींद में सुलाने की तरीके हैं, आगे बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो बलवान मन पर मैस्मरिज्म का प्रभाव पड़ना बहुत कठिन है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिसका मन बलवान है उस पर मैस्मरिज्म का प्रभाव पड़ना बहुत कठिन है। बालक जिस पर मैस्मरिज्म किया जाए उसको मैस्मरिज्म का सिद्धांत नहीं बतलाना चाहिए। अब जिस बालक पर आप मैस्मरिज्म करना चाह रहे हैं, उसको रजोगुणी निद्रा में सुलाना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को, उस बालक को मैस्मरिज्म के विषय में उतनी जानकारी नहीं होनी चाहिए। या मैस्मरिज्म की व्यर्थता शीर्षक यदि गुरुदेव का पढ़ लिया तो फिर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन दृढ़ हो जाएगा, है ना। दृढ़, ज्ञानी और बलवान मन पर मैस्मरिज्म और भूत प्रेत का प्रभाव नहीं पड़ता। जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाता है कि संसार में भूत प्रेत है ही नहीं, तो फिर आपका मन अगर दृढ़ ज्ञानी हो जाए इस विषय में, तो आपके ऊपर भूत प्रेत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये मैस्मरिज्म भी उसी के ऊपर लगता है जो थोड़ा भोलेपन से है, अज्ञानी से है और इस विषय में उनको ज्ञान नहीं है और मन इतना दृढ़ नहीं है, जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं या तरह तरह की बातें, स्वर्ग नरक, भगवान, ईश्वर, जिस पर वो विश्वास करते हैं, उनके ऊपर मैस्मरिज्म का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा विचार कर लीजिए, है ना। वास्तव में आगे पढ़ते हैं। वास्तव में भूत प्रेत काल्पनिक है और मैस्मरिज्म का भी सारा जंजाल काल्पनिक है।
सदगुरुदेव के ज्ञान से सराबोर हो गए आप, है ना। आपको यह पता चल गया कि वास्तव में भूत प्रेत काल्पनिक है और मैस्मरिज्म का भी सारा जंजाल काल्पनिक है। अतः कल्पना का प्रभाव कल्पना द्वारा ही डाला जा सकता है। तो कल्पना का प्रभाव भी कल्पना द्वारा ही डाला जा सकता है, और इस कल्पना का प्रभाव उसी पर पड़ सकता है जो इसे काल्पनिक नहीं समझता और अबोध है। तो इस कल्पना का प्रभाव भी उसी पर पड़ता है जो इसे कल्पना नहीं समझता और अबोध है, अज्ञानी है, बालक। तो गुरुदेव क्या लिखे आगे देखिए। स्त्रियां, बालिकाएं और बालक अबोध होते हैं। बड़ी विचित्र बात हो गई यहाँ तो। स्त्रियां, बालिकाएं और बालक को गुरुदेव अभी अबोध बता रहे हैं, स्त्रियों को भी अबोध बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना। इन पर भूत प्रेत, देवी देवता और स्वर्ग नरक की बातों का प्रभाव अधिक पड़ता है। देखने में आता ही है, विश्व ब्रह्मांड में, विशेषकर भारत में हम लोग रहते हैं तो वहाँ के बारे जानते हैं, है ना। यहाँ की महिलाएं खूब पूजा पाठ करती हैं, व्रत उपवास जो कहा जाए वो खूब करती हैं, है ना। क्योंकि भूत प्रेत, देवी देवता, स्वर्ग नरक सबकी बातों पर खूब विश्वास करती हैं, है ना। तो उनके ऊपर प्रभाव जमेगा जब आप मैस्मरिज्म करेंगे। यही कारण है कि मैस्मरिज्म का प्रभाव सीधे बालक और सीधी सादी स्त्री पर अधिक पड़ता है। बालक पर तो सीधे बालक पर पड़ेगा, सीधी सादी स्त्री पर पड़ेगा। अब क्या करना है लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। एक तख्त पर बालक को सुला दीजिए अथवा एक आराम कुर्सी पर बैठा दीजिए, पर इस तौर से बैठाने के पहले किसी तरह से उस बालक पर यह प्रकट हो जाना चाहिए कि वह बेहोश किया जाएगा और अमुक मनुष्य उसे बेहोश करेगा। यह भी उसे मालूम रहे तो और अच्छी बात है। आजकल तो लोग करते हैं इलाज के तौर पर, है ना, इस तरह का प्रभाव डालते हैं और उसके बीमारी का जांच पड़ताल चल रहा है आजकल। मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इलाज करते हैं, इस तरह से इलाज करने के लिए मैस्मरिज्म की नींद में सुलाते हैं, है ना। यदि ज़रूरत पड़े और किसी की तबीयत अच्छा हो जाए तो वो अच्छी बात है ना, वो अलग बात है। तो यहाँ गुरुदेव जो बतला रहे हैं, अगर करना है तो कैसे करना है ना। एक तख्त पर बालक को सुला दीजिए और एक आराम कुर्सी पर, या तो आराम कुर्सी पर बैठा दीजिए। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये भूत प्रेत वाली बात और ये सब मिथ्या है ना। पर उसको आप ये बतला दीजिए कि अभी कुछ देर में तुम बेहोश हो जाओगे और ये व्यक्ति आपको बेहोश करेंगे, है ना। पर लड़के को इतना ढाढ़स दे देना चाहिए कि इस बेहोशी में कोई कष्ट नहीं होगा, डरो मत, तुम बेहोश हो जाओगे फिर जाग जाओगे, है ना। यहाँ कोई मृत्यु होने वाली बात नहीं है, इसको ढाढ़स देना चाहिए। आराम कुर्सी पर बैठाए हुए व तख्त पर सुलाए हुए लड़के के सामने सिद्ध व मैस्मरिज्म जानने वाले को बैठ जाना चाहिए। अब जिस जगह पर बच्चे को बैठाए, बालक को कुर्सी पर बैठाए हैं तो उसके सामने बैठिए, तख्त पर सुलाए हैं तो उसके सामने बैठकर अपने दोनों हाथों को बालक के ऊपर फेरना आरंभ कर दीजिए। अब आप अपने दोनों हाथों को बालक के ऊपर फेरना आरंभ कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है, आपको इसमें कार्य करना पड़ता है। बालक के ऊपर हाथों को ऐसा फेरा जाए कि बालक का शरीर छू ना जाए, थोड़ा ऊपर, है ना, अर्थात हाथ शरीर के 1 अंगुल ऊपर रहे। यदि बालक आराम कुर्सी पर लेटा रहे और सामने एक कुर्सी पर बैठकर बालक के सिर से लेकर पांव तक दोनों हाथ फेरा जाए तो थोड़ी देर में बालक रजोगुणी निद्रा में पहुंच जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि यही आपको बेहोश करने वाले हैं, है ना। और जैसे जैसे हाथ फिराएगा उसका मस्तिष्क उसके अनुसार हो जाता है ना। हाथ फेरने का मतलब हाथ का पंजा फेरने से है। इतना समझा दिए हैं गुरुदेव, है ना। हथेली को ऐसे करके फेरना बता रहे हैं, हथेली को उसके ऊपर फेरना है, पंजा दोनों हाथों, है ना, पंजा उसको बोल रहे हैं। इतना सुंदर समझा रहे हैं, आप भी करके देख सकते हैं ना।
यदि बालक आराम कुर्सी पर लेटा रहे और सामने एक कुर्सी पर बैठकर बालक के सिर से लेकर पांव तक दोनों हाथ फेरा जाए तो थोड़ी देर में बालक रजोगुणी निद्रा में पहुंच जाएगा। हाथ फेरने का मतलब हाथ का पंजा फेरने से है। दोनों हथेलियों को एक ही में जोड़कर और अंगुलियों को फैलाकर बालक के मस्तक से लेकर पैर तक फेरा जाए, पर फेरने वाले का पंजा बालक के शरीर से आध इंच ऊपर ही रहेगा, जिसमें उसका शरीर छू ना जाए। हाथ की अंगुलियां ऐसी रहें और इस प्रकार फेरी जाएं मानो आप अपने शरीर में से किसी वस्तु को निकालकर इस बालक के शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। सिद्ध को यही भावना करनी चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है ना। आप जो भी कर रहे हैं, है ना, आपके भीतर से प्रवाहित करना है। आपको ऐसी भावना करनी चाहिए कि हम अपने शरीर के विद्युत को निकालकर इसके शरीर में डाल रहे हैं और यह अभी बेहोश हो जाएगा, और बेहोश हो जाने पर आप इस बालक से भी वही काम ले सकते हैं जो सिद्ध दर्पण वाले बालक से लिया जाता है। इस तौर से रजोगुणी निद्रा में लाया हुआ बालक भी सब कुछ बतलाता है और मृतकों का तथा देवताओं से बातचीत कराता है। हमने ऊपर यह कहा है कि हाथ फेरते वक्त शरीर में छू ना जाए। इससे यह ना समझना चाहिए कि छू जाने से कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। देखिए, ये भी समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। अगर छू जाए शरीर तो कोई अनिष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, गुरुदेव का कहना है ना। बहुत ध्यान से आप इसको कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने तो जाना मैस्मरिज्म की व्यर्थता, लेकिन मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब है और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में कर सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। योगियों की इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। योगी लोग अपने मनोबल से निरोग कर देते हैं, है ना। तो यहाँ भी तो मनोबल ही लगाना है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर अंगुली छू जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, इससे कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखते हैं, हम जब इसे लोगों के बहुत कहने पर किया करते थे तो ऐसे नहीं करते थे। हमने एक नई विधि निकाली थी। लड़के को एक तख्त पर चित सुला देते थे, उसे कह देते थे कि हम तुम्हारे शरीर के प्राण को धीरे धीरे पैर की अंगुलियों से उठाकर ऊपर की ओर ले चलते हैं, है ना। वो ध्यान उसको साथ में करा देते थे गुरुदेव। उनकी बात ही गजब है ना। पैर की अंगुलियों से उठाकर तुम्हारे प्राण को ले चल रहे हैं ऊपर की ओर, और वह उसमें ऐसा ध्यानस्थ हो जाता था कोई भी, तो गुरुदेव जो चाहते थे उसके प्राण को ऊपर ले जा रहे हैं ना। कोई तकलीफ नहीं होगी और अभी तुम इंद्रलोक और देवताओं को देख सकोगे। और सदगुरुदेव कहते थे देखो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अभी तुम इंद्रलोक और देवताओं को देख सकोगे। हम तुम्हें ले चलते हैं, तुम्हारे प्राणों को ऊपर की ओर ले रहे हैं। आंखें बंद करा देते थे, फिर उसके पैरों के नाखून को अपने दाएं हाथ से छूकर, है ना। सदगुरुदेव का तरीका जो है ये थोड़ा कल इस पर चर्चा करेंगे, समय ज़्यादा हो गया। इसका अभी फिर से चर्चा करना पड़ेगा, पूरा नहीं होगा, है ना। कल फिर चर्चा करेंगे। अशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।